हाशिम खान 28 बरस का कड़ियल जवान, लंबा तड़ंगा, सुर्ख व सफेद जिस्म, आन की आन में चटपट हो गया। कमबख्त मर्ज भी आदि व धांधी आया। सुबह को हल्की हरारत थी, शाम होते होते बुखार तेज हो गया। सुबह जब डॉक्टर आया तो पता चला कि सरसाम हो गया है। गरीब माँ बाप ने अपने से सब कुछ कर डाली। दिन भर डॉक्टर से लेकर पीरों फकीरों तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन ना दवा दारू ने असर किया और ना तावीज गंडी काम आए। फिर रात हुई थी, फिर हालत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि सुबह पकड़नी दुश्वार हो गई। माँ बाप ने सारी रात आंखों में काटी और बलक बलक कर दुआ मांगी कि किसी तरह सुबह हो जाए। उनकी दुआ कबूल हुई तो सही, मगर इधर सुबह का गुज्जर बजा, उधर मरीज ने पट से दम दे दिया। आनन फानन मरने वालों की खबर भी आनन फानन फैलती है। सारे मोहल्ले में तहलका पड़ गया। जिसने सुना सन्नाटे में आ गया। हलीमा बुआ के घर खबर बनों ने पहुंचाई। दहलीज में कदम रखते ही बोली, अजी हलीमा बुआ, कहर हो गया, हाशिम खत्म हो गया। हलीमा बुआ के मुंह से बेसाख्ता निकला, हाय हाय। हलीमा बुआ उस वक्त चूल्हे पे बैठी बच्चों के नाश्ते के लिए रोटी डाल रही थी, मगर हाथ पेड़ा हाथ ही में रह गया। फौरन उन्होंने तवा उल्टा, चूल्हे की आग ठंडी कर दी। कुलसुम की बेटी की खान साहिबिनी से ऐसी लड़ाई थी कि आपस का भाजी बखरा भी बंद था। चुनाचा कुलसुम की बेटी का जब ब्याह हुआ तो खान साहिबिनी ना तो ब्याह में बैठी और ना बारात का महवा लिया। मगर हाशिम की खबर सुनकर कुलसुम अगली पिछली सारी लड़ाइयां भूल गई। फौरन बोली, मौत का मुंह खुला है ना, बीबी मैं जरूर जाऊंगी। ये कहकर चादर उठाकर फौरन खान साहिबनी के घर की तरफ रवाना हो गई। सोबीदरानी भी खबर सुनते ही उठ खड़ी हुई थी, मगर फिर उन्हें कुछ ख्याल आया। सूबेदार साहब को मर्दाने से बुलवा कर हिदायत की कि एक वक्त की रोटी हमारी तरफ से होगी, उसका इंतजाम कराओ, मैं जा रही हूँ। फिर उन्होंने चलते चलते नौकरानी को भी एक हिदायत कर डाली कि अरे देख रही, रात की रोटियां रखी हैं, लौंडे को भूख लगे तो घी भूरा से उसे रोटी खिला दीजिए। सूबेदारनी ने खान साहिबनी के घर तक का रास्ता उजलत से लेकिन खामोशी से तय किया। उन्होंने औरतों की तकलीफ मुनासिब ना समझी, जिन्होंने मर्दों के हुजूम से गुजरते हुए गली ही से अपने जज्बात का दबा दबा इजहार शुरू कर दिया था। हाँ, दहलीज से घुसने के बाद उनसे जब्त ना हो सका। उनके बैन सिर्फ चंद लम्हों तक सुने जा सके। घर में कोहराम मचा हुआ था, उसमें सूबेदारनी या किसी की आवाज भी अलग सुनाई नहीं दे सकती थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन बाहर इसी कदर खामोशी छाई हुई थी। बैठक से कुर्सियां उठा दी गई थीं, अब वहां सिर्फ जाजम बिछी हुई थी। एक शख्स खामोशी से बैठा कफन सी रहा है। उसके चेहरे पे ना तो हज़न व मलाल की कैफियत थी और ना इत्मीनान और खुशी की झलक थी। ऐसी जानदार चीजें भी होती हैं जो एहसास से सिरे से ही आ रही होती हैं, और ऐसी बेजान चीजें भी होती हैं जो हर दम एक नई कैफियत पैदा करती हैं। सफ़ेद लट्ठा ईद की चांदनी रात को दर्जी के जिस दुकान और जिस घर में नजर आता है, उससे हरकत और रोशनी पैदा होती है। जब उसका कफन सिलता है तो सफ़ेद गुब्बार की तरह बैठने लगता है। बैठक में सबसे नुमाया चीज तो ये कफन ही था। वैसे इससे अलग एक कोने में खान साहब घुटनों में सर दिए चुपचाप बैठे थे। एका दुका और लोग भी वहां नजर आते, लेकिन ज्यादा लोगों ने बैठक से बाहर गली में ठहरना मुनासिब समझा था। दबी दबी आवाज में गुफ्तगू होती और खुद ब खुद खत्म हो जाती। फिर कोई नया शख्स गली में दाखिल होता, आहिस्ता से किसी के पास जा खड़ा होता, सरगोशी के अंदाज में कुछ सवाल करता, कुछ गम और हैरत का इजहार करता और फिर चुप हो जाता। सूबेदार सबसे अलग बैठक की दहलीज पर अकड़ों बैठे किसी सोच में गुम थे। बैठक के सामने जरा हटकर एक दूसरा मकान था, जिसके पत्थर पे बाकर भाई और तजमल बैठे बड़े संजीदा अंदाज में होले होले बातें कर रहे थे। उनके अंदाजी गुफ्तगू ने अली रियाज को कई मर्तबा ललचाया था, लेकिन उनके पास जाने का उसे कोई बहाना हाथ न आया। अलबत्ता जब छन्नू मियाँ वहां पहुंचे तो हिम्मत करके वो भी आहिस्ता से उधर हो लिया। छन्नू मियाँ हाशिम की खबर सुनकर घर से बहुत लब के चले थे, लेकिन गली में दाखिल होते ही उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। शायद उन्हें अपने कदमों की आहट से भी कुछ उलझन हो रही थी। छन्नू मियाँ जब तजमुल और बाकिर भाई के पास पहुंचे तो उस वक्त तजमुल हाशिम खान के
थानेदारी के इंतखाब का जिक्र कर रहा था। हाशिम खान की छाती थी, गजब थी। मुझसे तो 2 इसमें समा जाएं। बस बाकिर भाई समझ लो कि सुपरिटेंडेंट ने देखा तो दंग रह गया। अली रियाज आहिस्ता से बोले, क्या खबर है भाई? उसी की नजर लग गई हो? हाँ, क्या खबर है? तजम्मुल ने तायद की। बाकिर भाई धीमे से लहजे में बोले, सब कहने की बातें हैं, मौत का बहाना होता है। कुल्लुन नफ्सिन जायकतुल मौत। छन्नू मियां ने ठंडा सा सांस लिया। क्या खुदा की कुदरत है। बाकिर भाई दोनों हाथों से सर पकड़े उकड़ू बैठे थे, निगाहें जमीन पर जमी हुई थीं। इसी कैफियत में बैठे बैठे फिर बोले, आदमी में क्या रखा है? हवा का झोंका है, आया और गया। अली रियाज की आंखों में एक तहरीर की कैफियत पैदा हुई। बाकिर भाई क्या होता है? आदमी अच्छा खासा बैठा कि हिचकी आई, पट से दम निकल गया। जा रहा है, जा रहा है, ठोकर लगी, आदमी खत्म। कुछ अजब करिश्मा है। बाकिर भाई सोचते हुए बोले, बस भाई सांस का एक तार है, जब तक चलता है चलता है, जरा ठेस लगी, तार टूटा, आदमी खत्म। बाकिर भाई और छन्नू मियां दोनों किसी गहरी सोच में डूब गए। चंद लम्हों तक अली रियाज भी चुप रहा, मगर वो बोला भी तो कुछ इस अंदाज से गोया ख्वाब में बड़बड़ा रहा है। जिंदगी का क्या भरोसा, आंख बंद हुई, खेल खत्म। कैसा सितम है, इधर नौकरी का परवाना आया, उधर मौत का तारे बर की आ गया। उसकी बहीद वही जाने, अजब कारखाना है उसका। फिर अली रियाज भी किसी सोच में डूब गया। 1-1.5 मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। अली रियाज और छन्नू मियां दोनों बुत बने हुए थे। बाकिर भाई बदस्तूर हाथों में सर थामे कोहनियां घुटनों पे टेके बैठे थे, मगर उनकी आंखें शायद अब बंद होती जा रही थीं। अली रियाज फिर चौंका और बाकिर भाई से मुखातिब हुआ, बाकिर भाई खुदा है भी या नहीं? बाकिर भाई ने अपनी आंखें खोली। भाई मेरे। वो रुके और फिर बोले, मौत ही उसका सबसे बड़ा सबूत है कि खुदा है। अली रियाज बाकिर भाई की सूरत तकता रहा, फिर ख्याल की कि न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गया। तजम्मुल और छन्नू मियां फिर किसी ख्याल में गुम थे और सामने बैठक की दहलीज पर सूबेदार साहब उसी एक जाविये से बैठे थे। बोलने की जरूरत उन्हें जब भी पेश आई, उन्होंने ज़ेर लब कोई मुख्तसर फिक्रा कहा और चुप हो गए। लोग खासे जमा हो गए थे, गली फिर भी खामोश थी। आने जाने वाले बदस्तूर अपने कदमों की आहट से खौफज़दा थे। फिर छन्नू मियां ने घुटने से अपनी ठोड़ी उठाई और एक नीम महसूस से अंदाज में फरेरी लेते हुए बोले, जनाब मुझे तो यकीन नहीं आता। छन्नू मियां चुप हो गए। खामोशी फिर छा गई। बाकिर भाई उसी बेहिस्व हरकत बैठे थे। अलबत्ता अली रियाज और तजम्मुल ने उनकी तरफ देखा, मगर कुछ बोले नहीं। छन्नू मियां की जबान से एक फिक्रा फिर निकला। बार बार उसकी शक्ल आंखों के सामने आती है। यकीन नहीं आता कि वो मर गया। यकीन कैसे आए यार? तजम्मुल आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। तरसों तक तो वो अच्छा भला था। बाजार में मुझसे मुठ भीड़ हुई। मैं पूछने लगा, हाशिम खान कहाँ जा रहे हो? नौकरी पे। बोला, यार तकर्री तो हो गई है, इस हफ्ते में चला ही जाऊंगा। अली रियाज ने ठंडा सांस लिया। हाँ, गरीब चला ही गया। छन्नू मियां ने अली रियाज के फिक्रे पर ध्यान नहीं दिया। वो तजम्मुल से मुखातिब थे, भाई पिछली जुमेरात को मैं और वो दोनों शिकार को गए हैं। शिकार के लफ्ज के साथ साथ मुख्तलिफ अनमिट बेजोड़ तस्वीरें छन्नू मियां की आंखों के सामने उभर आईं। फैरेरी लेकर बोले, क्या निशाना था, नेक बख्त था। सुबह की धुंध में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। फिजाएं हड़बड़ाकर उठी हैं। परों की फड़फड़ फड़फड़ाहट पे दुहों से गोली चलाई और काजें टिप टिप गिर रही हैं। अब उसी दफा का जिक्र है साहब। मुझे तो पता चला नहीं कि हिरनी किधर से उठी और किधर चली। बंदूक को तानते हुए बोला, वो हिरनी चली। मैंने कहा कि बहुत दूर है, मगर वो भला मांस कहाँ सुनता था। धन से गोली चला दी। हरनी 20 कदम घर में चली और फिर लड़खड़ा के गिर पड़ी। छन्नू मियां चुप हो गए, फिर कुछ सोचते हुए बोले, वक्त की बात है। बाज वक्त मुंह से ऐसी आवाज निकलती है कि पूरी होकर रहती है। शिकार से वापसी में कहने लगा, छन्नू मियां अपना ये आखिरी शिकार था, अब हम चले जाएंगे। गरीब सचमुच चला गया। बाकिर भाई की जिस्म को आखिर जरा जंबिश हुई। सोचते हुए बोले, जुमेरात का दिन था, वक्त क्या था? अली रियाज और तजम्मुल दोनों भाई को तकने लगे।
बाकर भाई एक जरा तामुल से हिचकिचाते हुए बोले, ऐसे वक्त में जानवर को नहीं मारना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उठते कदमों के अफसरदा शोर से सारी बजरियां में एक खामोशी सी छा गई। काले पनवाड़ी की दुकान पे जो कहके बुलंद हो रहे थे वो एकाएक ही बंद हो गए। सामने के कोठे वाली निकटी पहाड़न के सिलसिले में शबराती के जहन में एक बहुत फड़कता हुआ फिक्रा आया था। उसे इस अच्छे फिक्रे का गला घूंट देना पड़ा। सामने एक साइकिल सवार गुजर रहा था। मैयत देखकर वो भी साइकिल से उतर पड़ा। समी हलवाई उस वक्त मोतीचूर के लड्डू बना रहा था। उसके हाथ ये बेक रुक गए और आंखों में एक हैरत अंगेज अफसरदगी की कैफियत पैदा हो गई। मुल्ला पंसारी की ऐसा पर मजहब सवार था। शायद इसलिए वो मौत की संजीदगी से कुछ जरूरत से ज्यादा ही मरऊब हो जाता था। बुढ़िया को 3 पैसे का धनिया तोलते तोलते वो एक साथ उठकर खड़ा हुआ और जब तक जनाजे को कांदा देने का सवाब हासिल ना कर लिया पलट कर नहीं आया। यूं तो उसने वापस आते ही काम में लग जाने की कोशिश की थी, मगर बुढ़िया के भी आखिर कुछ रूहानी मुतालबात थे। मुल्ला के वापसी आते ही उसने सवाल किया, भैया रे यू किसकी मैयत थी? मुल्ला ने ठंडा सांस भरते हुए जवाब दिया, खान साहिब है ना, उनका लोंडा गुजर गया। बुढ़िया की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाय अल्लाह! हीरा सुनार अभी अभी गलाल लेने की नीयत से दुकान पे पहुंचा था। खान साहिब का सुनकर वो चौंका। खान साहिब जी का पुत्र वो मर गियो, बड़ी घटना हो गई। फिर जरा तामुल से बोला, वाकई दी तो बड़ी बनी हुई थी, कैसे मर गियो? मुल्ला ने फिर ठंडा सांस लिया। महाराज मौत बड़ी बुलवा है, वो बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ती। हीरा भी बहक निकला। मुल्ला यूं तो सच कही हुए है, मौत तो जोगियों और महर्षियों को भी आई और शिकस्ती महाराजाओं को भी आई। राजा किशन ओहक चतुर बनू था, फिर मौत ने वाकू भी दा भी लियो। मुल्ला के लहजे में अब तवानाई पैदा हुई। लाला वो ऋषि मुनि हो या पीर पैगंबर, मौत ने किसी को माफ नहीं किया। सुना क्या कि अफलातून ने एक बूटी तैयार की, अपने शागिर्द से मरते वक्त कहा कि मुझे दफन मत कीजियो, ये बूटी चिराग में डाल के मेरे सरहाने 40 दिन तक जलाइयो। चिराग बुझने ना पाए, 40वें दिन में उठ खड़ा होगा। मगर 40वें दिन क्या हुआ कि शागिर्द की आंख लग गई और चिराग बुझ गया। अफलातून मरा का मरा रह गया। तो लाला मौत बड़ी जालिम है। हीरा का सिर झुक गया। बुढ़िया के लहजे में अफसरदगी पैदा हो गई। हाँ बाबा, मौत पर किसू का क्या बस है। बुढ़िया चुप हो गई, मगर जब कोई कुछ ना मिला तो एक फिक्रा फिर उसकी जबान से निकल गया। खान साहिबनी के दोनों कड़ियल जवान गए, इसके गजब से डरता ही रहे। मुल्ला ने बड़े फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया, बड़ी भी वो इम्तिहान लेवे है। शबराती न जाने किस लहर में काले की दुकान से उठकर मुल्ला की दुकान पर आ बैठा था। मुल्ला के इस फिक्रे से वो गर्मा गया। मुल्ला बे, यूं तेरा खुदा बड़ी जहरी है। जो उसके इम्तिहान के अड़ंगे में आ गया उसका कबाड़ा गया। मुल्ला को टूटकर गुस्सा तो शायद ही जिंदगी में आया हो, मगर उसके लहजे में हल्की सी बरहमी जरूर पैदा हो गई। कहने लगा, भैया खुदा तो मेरा भी है और तेरा भी है। शबराती की बगावत का जोश झाग की तरह बैठ गया। जवाब वो क्या देता। उसका सिर झुक गया और उसकी ठोड़ी खिसक कर घुटनों पे आ टिकी। मुल्ला अब शबराती की कतअन बेनियाज होकर फिजा में घूरने लगा था। बुढ़िया किंजड़ी, हीरा, शबराती, मुल्ला चारों के चारों चंद लम्हों के लिए बिल्कुल गुमसुम हो गए और उनके चेहरों पे कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो गई जो जिंदगी की बेसबाती और किसी बड़ी ताकत के वजूद के एहसास से पैदा होती है। आखिर बुढ़िया किंजड़ी चौंकी। ला मेरे बेरा धनिया बांध दे, मैं चली। मुल्ला ने हड़बड़ा कर तराजू उठाई और धनिया तोलकर कागज में बांधने लगा। अब हीरा भी होश में आ गया था। उसने तकाजा किया, मुल्ला मोको भी गिलाल बांध दे। कितने का दूं? इकनी का। लाला इकनी के गिलाल में आ गया। हैंक लगेगी, त्यौहार रोज रोज थोड़ा ही आवे है। पहाड़न निकट्टी अब बन ठन कर अपने छजे पे आ खड़ी हुई थी। किसी जले तन ने पिछले बरस उसकी बेमरोती से भुनकर दिन दहाड़े दांतों से उसकी नाक काट ली थी। यूं उसके सैया चेहरे की फबन तो जरूर बिगड़ गई थी, मगर उससे ना तो उसकी कहर भरी गात का जादू जायल हुआ था
और ना उसके ठसे में फर्क पड़ा था। शबराती ने उसे देखकर जोर से अंगड़ाई ली और ऊंची ले में गाने लगा, यार अब निगाह नास पे लाइसेंस क्यों नहीं है। बन्नू को ये फायदा था कि खान साहिबनी की दीवार से उसकी दीवार मिली हुई थी, बल्कि इस मुश्तरक दीवार में बाहिमी समझौते से एक उल्टी सीधी खिड़की भी फोड़ी गई थी। आज ये खिड़की बन्नू के बहुत काम आई। आंसुओं का गलबा जब भी कम हुआ और तबीयत रोने से जब भी जरा चाट हुई, बन्नू इस खिड़की से निकलकर अपने घर पहुंच गई। हलीमा बुआ ने तो उल्टे वक्त अपने नन्हे नवासे का ख्याल ही नहीं किया था। अब उसने भूख भूख का गल मचाना शुरू किया। जनाजा उठने के बाद वो भी इस खिड़की से निकल बन्नू के घर जा पहुंची। उनका मकसद तो सिर्फ इतना था कि बन्नू के घर रात का कोई टुकड़ा निवाला बचा हो तो नवासे को खिलाकर उसका हल्क बंद कर दें। वहां वो बन्नू से बातों में लग गई। हलीमा बुआ की आंखों में हाशिम खान की तस्वीर बार बार फिरती जाती थी। खान साहिबनी की बदनसीबी का ख्याल भी उन्हें रह रह कर आ रहा था। बन्नू फिर भी तकरीबन कुछ यही आलम गुजर रहा था। चुनाचा जब हलीमा बुआ ने ये कहा, जो भी खान साहिबनी तो जीते जी मर गई, तो बन्नू की आवाज में भी दर्द पैदा हो गया। बोली, बदनसीब की कोख उजड़ गई। 2 पोत थे, दोनों खत्म हो गए। आंगन में झाड़ू सी दल गई। हलीमा बुआ कुछ देर चुप रहीं, फिर खोए खोए अंदाज में बोली, बाजू की किस्मत ही ऐसी होवे है। खान साहिबनी कमबख्त को आधे रास नहीं आए। याद नहीं जब खान साहिब को मैजिस्ट्रेटी मिली थी तो कैसे खटिया पे पड़े थे। हाँ हाकिम होते मोए मर्द की फेंट चढ़ गया औदा। हलीमा बुआ को खान साहिबनी के बड़ी बेटी का वाकया याद आ गया। उसका बड़ा पूत भी ऐसे ही जवानी की भरी बाहर में था। ए बीबी, ये समझो कि चांद की पहली को तहसीलदारी का खत आया और 27वीं को उस गरीब का ताहर आ गया। वो भी आनन फानन गया। खान साहिबनी की सारी मौतें ऐसी ही हुईं। बन्नू किसी और आलम में खो गई थी। उसकी आंखें खला में घूर रही थीं और इन आंखों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। वो चंद लम्हे बिल्कुल चुप रही, फिर ठंडा सांस लेते हुए बोली, हाँ, पालें पौसें छाती पे सुला सुला के बड़ा करें और फिर कब्र में सुला आए। गजब है। बन्नू फिर इस आलम में खो गई। हलीमा बुआ भी कुछ मुतासिर हुई। अब वो भी चुप थीं। हलीमा बुआ फिर कुछ याद आया, बोली, कमबख्त हाथों में दिल रखती थी पोत का। इस ईद पे उसके लिए वो भारी अचकन बनवाई कि क्या कोई ब्याह में बनवाएगा। बन्नू उसी खोए खोए अंदाज में फिर बोली, रिज्क बर्क पोशाकें सब रखी रह जावे हैं। चांद के ऐसे टुकड़ों पे दम के दम में सैकड़ों मन मट्टी पड़ जावे है। बन्नू चुप हो गई थी। हलीमा बुआ गुम मथान बनी बैठी थी। बन्नू एक साथ फिर चौंकी और हलीमा बुआ से मुखातिब हुई, हलीमा बुआ, ये खुदा का क्या इंसाफ है, जिसे औलाद देगा दिए चला जावेगा, जिससे छीनेगा वस का घर औजड़ कर देगा। हलीमा बुआ बोली, अरे मियाँ, शिकायत क्या है, उसकी चीज थी, उसने ले ली। बन्नू ने एक जरा तल्खी से जवाब दिया, अजी औलाद ना हो तो सबर है कि भाई तकदीर में औलाद ना थी, ना हुई, मगर कलेजे के टुकड़े यूं मट्टी में मिलाने के लिए कहाँ से जिगर आवे। हलीमा बुआ को कोई जवाब बन ना आया तो वो खामोश हो गईं, लेकिन फिर जल्दी ही उनकी समझ में बात आ गई। बोली, अजी सब अपने अपने आमाल होवे हैं। उन्होंने एक जरा तामुल किया और फिर कहने लगी, बीबी, हमने तो किसी लड़ने वाली को फुलते ना देखा। कमबख्त दांता किल किल कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। कुलसूम बात बात पे इसके बेटे को याद करती थी। आखिर बेटा बदनसीब खत्म हो गया। इस सिलसिले में हलीमा बुआ भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके लाडले नवासे ने फिर वही रट लगानी शुरू कर दी कि बुआ जी भूख लगी है। हलीमा बुआ ने उसे बहुत बहलाया फिसलाया, मगर वो कहाँ मानने वाला था। हलीमा बुआ को खुद भी उसकी भूख का एहसास था। बन्नू से कहने लगी, मेरा बच्चा आज भूख से हल्का हो गया। बन्नू को भी दबी दबी शिकायत पैदा हुई, अजी अभी तो मैयत गई है, कब लोग वापस आएं और कब रोटी मिले। हलीमा बुआ को यकायक एक सवाल याद आया, अरे रोटी किसकी तरफ से है, सूबेदारनी दे रही है, फिर तो अच्छी रोटी देगी। बन्नू तंग आकर बोली, अजी हाँ हाँ अच्छी रोटी देगी, कबूली पक रही है। कबूली?
हलीमा बुआ को बड़ा ताज्जुब हुआ। डूबा ये अलगारों पैसा जो है वो क्या छाती पे धर की कब्र में ले जाएगी? बन्नू कहने लगी, हलीमा बुआ ये तो सब दिल की बात होवे है। हमारे बाप की क्या हैसियत थी, मगर तुम्हें तो याद होगा हमारी सास के मरने पे गोश्त रोटी दी थी। हलीमा बुआ ताईदी लहजे में बोली, अरे भाई बरादरी का तो लिहाज करना ही पड़े है। और कबूली तो बुढ़ों ठड्डों के मरने में दी जावे है। कब्र तैयार होने में अभी खासी देर थी। अली रियाज, तजमुल, बाकिर भाई और छन्नू मियाँ कब्रिस्तान से निकलकर करबला की तरफ हो लिए। ये करबला ऐसी लंबी चौड़ी इमारत तो नहीं थी, बस एक बड़े रुकबा में पक्की 4 दीवारी खींची हुई थी। शायद दानिस्ता ये एहतमाम किया गया था कि इसमें दरख्त नहीं होने चाहिए। फिर भी एक कोने में नीम के 2 घने दरख्त नजर आते थे। उसके अकब में आमों का एक घना बाग था। बाएं समत सिर्फ बेरियां ही नहीं बल्कि उससे परे इमली की बुलंदोबाला दरख्त भी नजर आते थे। ऐसे माहौल में ये करबला लकवदक सहरा का तासुर भला क्या पेश करती, मगर उसकी फिजा एक गहरी उदासी का रंग लिए हुए जरूर थी। ये 4 दीवारी तो पस्त ही थी, लेकिन उसके फाटक का आहनी कठहरा खासा बुलंद था और उससे एक ऐसा वक़ार टपकता था जो इस किस्म की इमारतों के दरवाजों से मखसूस है। मगर ये आहनी कठहरा इमारत की सबसे बुलंद चीज नहीं थी। उस दरवाजे में 2 मीनार भी तो शामिल थे जो आहनी कठहरे से कहीं बुलंद थे। ये अलग बात है कि इस खुली फिजा में वो दूर से पस्त ही नजर आते थे। इस खुली फिजा में एक वसी व अरीज 4 दीवारी के साथ उन 2 मीनारों को देखकर कुछ इस किस्म की कैफियत गुजरती थी जिसे बाज लोग कोई सही लफ्ज मौजूद ना होने की वजह से तन्हाई का एहसास करने लगे। आहनी दरवाजे के ऐन सामने एक पक्की कब्र थी जो जमीन की सतह से बिल्कुल हमवार थी। बाकिर भाई को आज ही नहीं, उससे पहले भी अक्सर मर्तबा इस कब्र पे शक हुआ था कि हर साल दुलदुल की टापें और मातमियों के कदम दोनों उसे मस करते हैं। ये तो खैर सब जानते थे कि ये कब्र मौलाना हैदर इमाम की थी और उनके जहद का एहतराम करते हुए ही उन्हें मुनासिब मुकाम पर दफन किया गया था। मगर अली रियाज इस शेर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो उस कब्र पर नक्श था। पहला मिसरा तो साफ था, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, लेकिन दूसरे मिसरे के आखिरी लफ्ज बिल्कुल मिट गए थे। हमें सो गए दास्तां। अली रियाज ने बहुत बहुत सर मारा मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। आखिर बाकिर भाई ने इस मआमे को हल किया। कुछ तो उन्हें मिटे हुए लफ्ज पढ़ने की अटकल थी, फिर यूं भी उन्होंने मजहबी किताबों के साथ साथ थोड़ा सा वक्त शायरी के मुतालिए पर भी सर्व किया था। आखिर बहुत सोच समझकर उन्होंने दूसरा मिसरा पढ़ा। हम सो गए दास्तान सुनते सुनते। अली रियाज ने ही नहीं, तजमुल और छन्नू मियाँ ने भी शेर की दाद दी। अली रियाज ने बड़े एहतमाम से अपने लहजे में अफसरदगी का रंग पैदा किया और शायर पढ़ने लगा। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम सो गए दास्तान सुनते सुनते। वाह, छन्नू मियाँ के मुंह से बेसाख्ता निकला, किसका शेर है? अली रियाज थोड़ा सा चकराया, फिर सोचते हुए बोला, अनीस का मालूम होता है। क्यों बाकिर भाई? बाकिर भाई ने जवाब दिया, भाई शेर तो मुंह से बोल रहा है कि मैं मीर अनीस का हूं। वाह वाह, मीर अनीस भी क्या क्या शेर कह गए हैं। छन्नू मियाँ ने फिर दाद दी। बाकिर भाई, अली रियाज का लहजा यकायकी बदला। सुनते हैं कि मीर अनीस शेर खुद नहीं कहते थे। छन्नू मियाँ का चेहरा सुर्ख पड़ गया, तड़क कर बोले, फिर क्या जुनैद खान लिख के दे जाते थे? अली रियाज ने जल्दी से अपनी बात की तशरीह की, भाई हमने तो ये सुना है कि मुहर्रम के दिनों में मीर अनीस जब सो के उठते थे तो उनके सरहाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ मरसिया रखा होता था। छन्नू मियाँ के चेहरे पे सुर्खी जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से गायब हो गई। हाँ, उसी तेजी के साथ उनकी आंखों में हैरत की कैफियत पैदा हो गई थी। अच्छा, तजमुल ने बराह रास्त बाकिर भाई से सवाल किया, क्यों भाई, सच है ना? सच है ये। बाकिर भाई न मालूम किस कमाश की आदमी थे, किसी बात की ना तो जोर शोर से तायद करते थे और ना जोर शोर से तरदीद करते थे। उनके जवाब में हाँ और नहीं दोनों पहलू शामिल होते थे। कहने लगे, हाँ लखनऊ जाके किसी से पूछ लो, और ये वाकया तो लखनऊ के बच्चे बच्चे की जबान पे है। तजमुल ने बेसब्रेपन से पूछा, क्या वाकई?
यही कि एक दफ़ा मीर अनीस और मिर्ज़ा दुबैर में बहस हो गई कि देखें मौला को किसका मरसिया पसंद है। दोनों ने मरसिया लिखा और अपना अपना मरसिया बड़े इमाम बाड़े में आलमों के पास रखा है। सुबह को जो जाके देखे हैं तो मीर अनीस का मरसिया तो वैसा ही लिखा है और मिर्ज़ा दुबैर के मरसिए पर पंजे का निशान। पंजे का निशान। तजम्मुल और छन्नू मियाँ दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अली रियाज ने बड़े एतमाद से कहा, हाँ पंजे का निशान। बस जनाब, मीर अनीस का तो बुरा हाल हुआ। समझे कि मौला की शान में कोई गुस्ताखी हो गई। फिर रात हुई, जरा आंख झपकी होगी कि घोड़े की टापों की आवाज आई। मीर अनीस चौंक पड़े। अली रियाज रुका और तजम्मुल और छन्नू मियाँ दोनों की आंखों में आंखें डाल के बारी बारी देखा। तजम्मुल और छन्नू मियाँ दोनों हैरत से टकटकी बांधे उसे देख रहे थे। और तो और बाकिर भाई की बेनियाजी में भी फर्क आ चला था। अली रियाज फिर बोला, घोड़े की टापों की आवाज पास आती गई। बस समझो कि सारा इमाम बाड़ा गूंजने लगा। मीर अनीस क्या देखते हैं कि एक सफेद घोड़ा है, उस पे एक बुजुर्ग सवार है, चेहरे पे स्याह निकाब पड़ी हुई, कमर में तलवार। मीर अनीस के बराबर आए और उनके सर पर हाथ रख कर बोले कि अनीस, तू मेरी औलाद है, दुबैर मेरा आशिक है। उसका दिल टूट जाता। मीर अनीस की रोते रोते हिचकी बन गई। आंख खुली तो ना घोड़ा सवार। तड़का निकल आया था। मस्जिद में आजान हो रही थी। अली रियाज की दास्तान खत्म हो चुकी थी। तजम्मुल और छन्नू मियाँ 1-1.5 मिनट तक अली रियाज को तकते रहे। फिर उनकी निगाहें बाकिर भाई पे जम गईं। बाकिर भाई ने एक जरा लापरवाही से खंकार कर ये साबित करने की कोशिश की कि वो इस दास्तान से कुछ ऐसे ज्यादा मुतासिर नहीं हैं। फिर आप ही आप कहने लगे, मगर इस रिवायत से तो यही साबित होता है कि अनीस खुद मरसिया लिखते थे। मगर साहब, बाकिर भाई अब कमची के इशारे के बगैर चल रहे थे। अनीस की शायरी वाकई इंसानी कलाम नहीं है, मौजज़ा है। बाकिर भाई चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रहे और फिर आप ही आप बड़बड़ाने लगे। गोदी है कभी माँ की, कभी कब्र का आगोश, गुल पीरहन अक्सर नजर आए हैं कफन पोश, सरगर्म सुखन है कभी इंसान, कभी खामोश, गह सख्त है और गाहे जनाजा भी सरे दोष। बाकिर भाई एक जरा रुके, उनकी आवाज डूबने लगी थी। हाँ, क्या शेर है। एक तौर पे देखा ना जवां को ना मसन को, शब को तो छपर खट में है, ताबूत में दिन को। बाकिर भाई चुप हो गए। अब वो फिर बुत बन गए थे। अली रियाज, तजम्मुल और छन्नू मियाँ पे भी साख्ता छा गया था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अलबत्ता आसपास की नीम और इमली के दरख्तों में धीमा धीमा शोर जरूर बरपा था। हवा बहुत तेज तो नहीं थी। उसे मौसम का असर कहिए कि हवा का कोई झोंका अगर दबे पांव भी आता तो जर्द पत्तों का बहाना मिल जाता और टहनियों से बिछड़कर फिजा में तैरने लगते। बहती हुई रेत के रेले में नीम के बहुत से नन्हे नन्हे जर्द पत्ते भी आ गए थे और कब्र पे बड़े करीने से बिछ गए थे। इस नीम बेदार, नीम ख्वाब दीदी फिजा में नीम के दरख्तों से लेकर करबला की दीवारों की मुंडड़ियों तक हर चीज कुछ उजड़ी उजड़ी सी नजर आ रही थी और अली रियाज, तजम्मुल, छन्नू मियाँ गुम मथान बने बैठे थे और बाकिर भाई पर मुराकबा की कैफियत तारी थी। आखिर छन्नू मियाँ ने इस सुकूत को तोड़ा। उन्होंने बड़े मरे हुए अंदाज में अंगड़ाई ली। भाई, धूप में चुटकी आ गई, यहां से उठो। छन्नू मियाँ खड़े हुए, दूसरे भी उठ खड़े हुए। छन्नू मियाँ ने इस सिलसिले में मशवरे या इतला की जरूरत नहीं समझी। शायद ना दानिस्ता तौर पर उनकी कदम बेरियों की तरफ उठ गए थे। ये बेरियां इस साल अल्लाह दिए ने ले रखी थी। उसने इस बरगजीदा काफला को बेरियों की तरफ आते देखा तो बेतहाशा लपका हुआ आया। करीब पहुंचकर उसने छूटते ही सलाम किया। मियाँ सलाम। सलाम। सिर्फ छन्नू मियाँ ने सलाम का जवाब देना जरूरी समझा। बेरियों में दाखिल हुए छन्नू मियाँ कहने लगे, साफ मौसम अब बदल ही गया, धूप में अच्छी खासी तेजी आ गई है। हाँ, तजम्मुल बोला, जाड़े तो अब गई ही समझो। मैं होली के इंतजार में हूँ। होली जली और मैंने बाहर सोना शुरू किया। छन्नू मियाँ अला दिए की तरफ मुतवज्जा हो गए। अबे अला दिए कब जल रही है? बोली, अगले शक्कर को जल जावेगी जी। बस छन्नू मियाँ, बेर भी अगले शक्कर तक के हैं। होली के बाद इनमें गंजड़ा पड़ जावेगी।
फिर जरा रुक कर बोला, मियाँ बेर खा लो। छन्नू मियाँ बेजार होकर बोले, मेरे यार दम तो लेने दे। अल्लाह दिया चुप हो गया। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और पीछे तजम्मुल के बराबर बराबर हो लिया। कुछ देर वो खामोश चलता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तजम्मुल मियाँ कितनी देर है दफन होने में? आधे घंटे से कम क्या लगेगा? अल्लाह दिया खामोश चलता रहा, फिर जरा हिचकिचाकर बोला, तजम्मुल मियाँ जो होनी हो वे है, वे होके ही रह वे है। मेरा माथा वसी वक्त ठनका था। मैंने हाशिम मियाँ को मना भी किया पर उन्होंने मेरी सुनी नहीं। अली रियाज चुपचाप पीछे चले आ रहे थे। उन फिक्रों पर उनके कान खड़े हुए। उन्होंने चाल तेजी कर दी और पास आकर बोले, क्या बात? अजी मैं बस रोजा के शिकार की बात कर रहा हूँ। अल्लाह दिए की आवाज अब जरा बुलंद हो गई थी। छम्मू मियाँ तो साथ था। पूछ लो मैंने मना किया था या नहीं? मैंने कहा कि हाशिम मियाँ लौट चल। फिर उन्होंने मुझे डपट दिया। जब हरनी उठी तो मेरा कलेजा धक से रह गया। अल्लाह दिया चुप हुआ और जब वो फिर बोला तो उसकी आवाज ने तकरीबन सरगोशी का रंग अख्तियार कर लिया था। अजी मैं वस के हिरन को पिछले महीने हाशिम मियाँ ने मारा था। मेरा दिल अंदर से यूं कहवे कि अल्लाह दिए आज कुछ होवेगा। मैंने कहा कि हाशिम मियाँ गोली मत चलाओ। फिर जी उन्होंने मुझे फिर झड़क दिया। अल्लाह दिया चुप हो गया। बेरियों के पत्ते खामोश थे। हवा शायद बहुत धीमी हो गई थी। सिर्फ कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अल्लाह दिए की झोंपड़ी के करीब पहुंचकर सब लोग चारपाई पर बैठ गए। अल्लाह दिए ने हुक्का भी ताज़ा करके रख दिया था। छन्नू मियाँ ने 2 घूंट खामोशी से लिए, फिर आप ही आप कहने लगे, भाई अब कुछ ही कह लो, मगर हम तो बचपन से शिकार खेलते आ रहे हैं। हमने तो कभी शुगन वगुन की परवाह नहीं की। अली रियाज बोले, भाई ये नहीं रोशनी का जमाना है। आज हम कहते हैं कि साहिब बड़े बूढ़े लोग बड़े दकियानूसी थे तो हम परस्त थे, मगर साहिब उनका कहा हुआ आज भी पत्थर की लकीर है। ये वाकया है। तजम्मुल ने बेसाख्ता टकरा लगाया। अली रियाज की बात जानदार थी। छन्नू मियाँ को मजबूरन बाकिर भाई से रुजू करना पड़ा। बाकिर भाई आपका क्या ख्याल है? बाकिर भाई फिर अपने उसी मजहब से लहजे से बोले, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या वहीद है? वैसे हमने बहुत सी रस्में हिंदुओं से ली हैं। इस्लाम तो शगुन व गुन का कायल ही नहीं है। छन्नू मियाँ की बात की तायद हुई थी, फिर भी उन्होंने इस जवाब पे कुछ बेइत्मीनानी से महसूस की। अली रियाज चंद लम्हों तक बिल्कुल गुमसुम रहा, फिर बड़बड़ाने लगा। उसके बहीद वही जाने। अजब तलसुमा थे ये दुनिया। बाकिर भाई की नीयत जवाब देने की नहीं थी, बस यूं ही बैठे बैठे कहने लगे, मियाँ हम तो ये जानते हैं कि तकदीर में जो लिख गया वो मिट नहीं सकता। बाकिर भाई फिर किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचे। अली रियाज, तजम्मुल और छन्नू मियाँ गुम-मथान बने बैठे थे। हवा का तनफुस बहुत धीमा हो गया था, मगर बेरियों के पत्तों में एक दबा दबा सा शोर था। कुछ ऐसा शोर कि बच्चे चोरी छुपे कुछ कुतर कुतर कर खा रहे हैं। अल्लाह दिए ने जल्दी से घोपिया उठाई और उसमें ईंट रखकर आगे चला। बेरियों के बीचों बीच दरख्तों के घने साए में पहुंचकर उसने गोपिया घुमाई और साथ में हल्क से ललकारने की आवाज भी निकाली। बेरियों के पत्तों में यकायक एक हंगामा पैदा हुआ और तोतों की एक डरा चीखती चिल्लाती तेजी से पत्तों की तह से उठी और फिजा में एक उल्टी सीधी सब्ज दाढ़ी बनकर फैल गई। गोपिया ने दोहरा तलस्सुम पैदा किया। उसके इशारे से सब तोते आसमान की तरफ उठे और सब्ज सुर्ख बेर जमीन पर गिरे। अल्लाह दिए ने सुर्ख सुर्ख बेरियों से गोद भरी और उसे मेहमानों के सामने जाकर खाली कर दिया। कहने लगा, मियाँ पौंडा बेर है, पक्के पक्के बेन के लाया हूँ, जरा यो चख के देखो। बाकिर भाई ने किसी किस्म का इजहारी ख्याल नहीं किया। हाँ, अली रियाज ने उनकी खटमिठे होने की तारीफ की। छन्नू मियाँ का ख्याल था कि अगर पिसा हुआ नमक होता तो लुत्फ आ जाता। तजम्मुल बेर खाते खाते पूछने लगा, अबे अल्लाह दिए बेरियों से तूने तो अच्छा कमा लिया होगा। अल्लाह दिया बड़े अफसरदा लहजे में बोला, अजी तजम्मुल मियाँ इन बेरियों से क्या बैंक लगेगी? अब की बरस बड़ा घाटा आया है। आमों की फसल सूखी निकल गई, सारी रकम डूब गई। सिंघाड़ों की बेल ली थी, उसे जोंग लग गई। तजम्मुल मियाँ बस अपनी तो बुदिया बैठ गई। सिंघाड़ों की बेल से अल्लाह दिया का जहन किसी और तरफ मुंतकिल हो गया। उसका रुख छन्नू मियाँ की तरफ हो गया। अजी छन्नू मियाँ वैसे पोखर थी नहीं अपनी,
उस पे आजकल मृगा भी बहुत गिर रही है। छन्नू मियाँ चौंके। अच्छा, हाँ मियाँ, देख लें किसी दिन, अलादिया बोला। तो छन्नू मियाँ, इस साले जानवर का भरोसा नहीं है, बस चलना है तो जल्दी चले चलो। किसी दिन पूह फटने से पहले तारों की छांव में चलो, तड़के तड़के घर पे आ लगेंगी। छन्नू मियाँ जवाब देने ही वाले थे कि अली रियाज बीच में बोल उठा। उसकी आंखें दूर कब्रिस्तान की तरफ देख रही थीं और वो कह रहा था, यार लोग तो वापस जा रहे हैं, हद हो गई, हम यही बैठे रहेंगे। हम यही बैठे रह गए। छन्नू मियाँ, अली रियाज, तजम्मुल, बाकिर भाई चारों उठ खड़े हुए। बैरियों से बाहर निकलते हुए अलादिये ने फिर छन्नू मियाँ को ठोका। तो छन्नू मियाँ, कब चल रहे हो? छन्नू मियाँ दिली दिल में हिसाब लगाते हुए बोले, कल नहीं, परसों तीजा है। हाँ, तरसों आ जाइयो, मगर दिन चढ़े से पहले पहले वापस आना है। अलादिया गर्मा कर बोला, दिन चढ़े? क्या कह रहे हो छन्नू मियाँ? अजी, फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ेंगे।